हम लोगों ने एक देखा था, क्या कुछ आर्टिकल्स देखे थे, जैसे आर्टिकल 15 और 16। एक्चुअली आर्टिकल अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, इन दोनों आर्टिकल्स को देखा था। और हम लोगों ने ये कंक्लूड किया था कि क्या क्या हमारे कितने आरक्षण है हमारे देश में, कितने प्रकार के, कहाँ कहाँ पे हमें मिल रहा है, और मेनली ये किस किन जातियों को मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है। वो डिटेल्ड वीडियो था हमारा, और डिटेल्ड क्लास थी हमारी प्रीवियस। सो यू कैन गेट थ्रू बाय दैट एंड देन जंप इन दिस क्लास। ठीक है, ये टोटली बोल रहा था एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आरक्षण की बात कह रहा था। और ये हमारे नौकरियों में या सर्विसेज में, नौकरियों या आपके जॉब सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, उसमें आरक्षण की बात कर रहा था कि वो कितना परसेंटेज, क्या क्या आर्टिकल्स है। तो मेनली अगर हम देखें, अपने इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हम आरक्षण को 3 जगहों पर देखेंगे। एक आपका एजुकेशन सेक्टर पर, शिक्षा के क्षेत्र में। एक आपका सोशल सेक्टर पर, सामाजिक क्षेत्र में। ठीक है, सामाजिक जो आपकी, नॉट सामाजिक क्षेत्र मतलब आप सामाजिक नहीं कहोगे इसे, आप कहोगे कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में आरक्षण की बात करेंगे हम, और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की बात करेंगे हम, और हम राजनीतिक यानी पॉलिटिकल क्षेत्र में आरक्षण की बात करेंगे, रिजर्वेशन। ठीक है, पॉलिटिकल क्षेत्र में रिजर्वेशन की बात करें, तो ये दोनों हम लोग लगभग इसमें पढ़ चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे इसके ऊपर, इसके रिलेटेड आर्टिकल्स देखेंगे कि जो बच्चे आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, सो दे नो वेरी वेल ऑल दोज थिंग्स। बट कुछ जो नेता बन रहे हो, बनना चाहते हो, सो अगर आप वेरी विलिंग हो, सो प्लीज नो दिस वन, make known to the people, they know themselves, but उनको भी इसके बारे में बताओ जिनको इसकी रियल में जरूरत है। इवन लास्ट क्लास ऑल्सो आई से दिस कि रियल में गांव में जाओ, गो टू द वुमेन स्पेशली, उनको बताओ कि व्हाट आर योर राइट्स रिगार्डिंग टू दिस सेक्शन। उनको तो पता ही नहीं है, तो उनको लगता है कि जो हम लोग 100-200 सालों से होता आ रहा है, द miseries or miserable situations that we are facing, जो यातना या शोषण हमारा होता जा रहा है, वही it is very logical, we can't able to trace that because there is not a single rule, not a single law can save us, but it is not, there are various things, just put your voice, because शहरों में तो पढ़ लिख के सब कुछ जान गए हैं, गांव में वापस जाओ, बोलो, वहां पर आंदोलन करो, फिर वापस आओ। दिस इज द मेन फैक्ट। सो एनी हाउ, नॉट वेस्टिंग मोर टाइम, हम लोग इसके आगे के रिजर्वेशंस को पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। एक चीज जान लेना, इस पॉलिटिकल में बहुत सारे आपको 330 से चालू हो जाता है एंड ऑल दोज थिंग्स, बट इसमें एक फैक्टर है 243 वाला। ठीक है, वो काफी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस 243 का ABCD बहुत सारे सेक्शंस हैं, और ये पूरा पंचायती राज के बारे में बताता है। तो गांव के लिए अगर आपको जाना है पंचायती राज, तो परिभाषा सहित उसके रिजर्वेशंस को प्लीज रीड आउट करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट एवर इफ यू आर गोइंग फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर आपको जाना है, तो प्लीज इसको एकदम पूरा, मतलब जैसे पोस्टमार्टम बोलते हैं, रिसर्च फॉर डू दिस वन। आर्टिकल 243 उसके जितने सेक्शंस हैं, नगर पालिकाओं पर भी काम करता है, नगर पालिकाओं के ऊपर भी काम करता है, कॉर्पोरेशंस के ऊपर भी काम करता है। ठीक है, तो सारे रिलेटेड आर्टिकल्स इसी में हैं आपके। क्लियर है, इतना तो क्लियर होगा सबको, राइट। तो जब हम ये रिजर्वेशंस की बात करते हैं, तो देखो एक चीज आप जान लो, बिफोर इंडिपेंडेंस जो था सिचुएशन, जहाँ पर ब्रिटिश इंडिया का रूल था बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि एक ब्रिटिश इंडिया था और एक हमारा जो प्रिंसली स्टेट्स था, मतलब जो हमारा आपके राजा महाराजाओं का शासन था। तो जहाँ पर ये ब्रिटिश इंडिया वाला था, मतलब ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया वाला सेशन था, वहाँ पर जब हम इस
इस निर्वाचन प्रणाली या आपके वोटिंग वाला था, निर्वाचन जब आया, बात आई, तब क्या था कि वहां पर जो रिजर्वेशन बोला गया कि एससी का ही कैंडिडेट खड़ा होगा और एससी एसटी ही उसे क्या देंगे, वोट देंगे। पर अभी वाली जो इंडिया है उसमें क्या है, एससी कैंडिडेट भले ही कैंडिडेट एसटी का हो जाए, कैंडिडेट भले ही एससी एसटी का हो जाए, पर उसको वोटिंग ऑल जनता देगी, ऑल जनता दे सकती है, ठीक है, ऑल जनता दे सकती है। पर ब्रिटिश काल में जब निर्वाचन का आया है ये बात, क्या कि पृथक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, सेपरेट इलेक्शन सिस्टम। तो इसमें क्या था कि जो उम्मीदवार है वो भी एससी एसटी का होगा और उसको जो वोट देगा, मतदान करने वाला होगा, वो भी क्या होगा, एससी एसटी को होगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको फेवर आउट किया था, अम्बेडकर जी ने इनको फेवर किया था, ये इसके पक्ष में थे, ठीक है। So we know that we all girls are standing over here and for him only, and many other also, but he also a biggest factor for that. So ये आपका एक इंट्रोडक्शन था, मैंने फिर से एक रिवीजन दिया है so that you may recall the last classes, but I will say you कि उसको एक बार फिर से पढ़ो, ठीक है। चलो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आर्टिकल 330, देखो ये 330 से शुरू हो जाता है आपका क्या स्पेशल प्रोविजंस है, पर्टिकुलर कैटेगरी बोल दो या पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल्स बोल दो इन इंडिया में, ठीक है। तो ये स्पेशल प्रोविजंस आपके जो विशेष प्रावधान कुछ वर्गों के लिए जो है वो आपके 330 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला वाला क्या कहता है, पहला वाला बोलता है कि सीट्स का, हम पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं अभी, सीट्स का रिजर्वेशन, रिजर्वेशन किसके लिए, एससी एंड एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप के लिए, शेड्यूल क्लास, अच्छा मैं एक बार एससी एसटी लिख दे रही हूँ, कहाँ पर आपका, यहाँ पर, ओके, एससी शेड्यूल कास्ट, कास्ट अनुसूचित सूचित जाति, और एसटी हो जाएगा आपका शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, क्लियर है। सो ये क्या कहेगा कि ये एससी एसटी का रिजर्वेशन करेगा या आरक्षण करेगा, ठीक है, सीटों का आरक्षण करेगा, कहाँ पर करेगा, लोकसभा में, लोकसभा में। ऐसे पढ़ेंगे कि याद यहीं के यहीं हो जाए, ठीक है, बिकॉज मटेरियल सबको ही इकट्ठा कर सकता है बट इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि 30 में कह रहे हैं कि वी विल रिजर्व द सीट्स फॉर एससी एंड एसटी। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि 243 से पंचायती शुरू हो जाती है, पंचायती जितने कानून विधियां जो होती हैं रिलेटेड परिभाषा ये वो एवरीथिंग जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 243। अब जब हम लोकसभा और की बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे तो हम सिर्फ एससी और एसटी को रिजर्वेशन देते हैं, याद रखना। लेकिन जब हम पंचायती राज की बात करते हैं, जब हम पंचायती राज की बात करते हैं तो हम तो एससी और एसटी को रिजर्वेशन देते ही हैं, प्लस हम ओबीसी को भी रिजर्वेशन देते हैं, प्लस हम वुमेन्स को भी रिजर्वेशन देते हैं, मतलब फीमेल कास्ट को भी हम क्या रिजर्वेशन देते हैं। ये हो गया। अब देखो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि मुझे किसी ने सिली क्वेश्चन पूछा है, एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, ये क्या होती है, कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव्स, ये क्या होती है, विधायिका, क्लियर है, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, संसद, स्टेट्स पे आ जाओ, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। अब कोई मुझे बता सकता है कि ये जो पंचायती राज वाला तुम्हारा जो रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स है, क्या हम राज्य की विधानसभा जो है हमारी, इस पे हम लगा सकते हैं, टेल मी यस और नो, समझ में आ रहा है क्वेश्चन,
ये वुमेन्स वाला रिजर्वेशन हम यहाँ पर लगा रहे हैं या नहीं? तो व्हाट विल बी योर आंसर? यू विल से नो। व्हाई? बिकॉज पंचायत एक तो इसका हिस्सा नहीं है विधानसभा का। दूसरी बात, विधानसभा क्या बनाती है? कानून बनाती है, ओनली कानून बनाती है। ठीक है, दो चीजें हमेशा याद रखना, आपको हर चीजों का डिफरेंस पता होना चाहिए। राज्यसभा, लोकसभा, संसद। संसद एक बिगर पार्ट है, ये इनके दो हिस्से हैं, ये इनके दो हिस्से हैं। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जो इसने कर दिया वो इसको काम करवाएगा, कर रहा है। ठीक है, इसने बना दिया नियम कानून, ये उसको करेगा, करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी सेपरेट, कीप इन माइंड। अब अगर तुम इसके बारे में हम लोग देखो पॉलिटी जब पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में जब हम लोग संसद वाला पार्ट पढ़ रहे थे, संसद यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है, संसद जब पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको आर्टिकल 82 बताया था, अनुच्छेद 82 बताया था। क्या बताया था? अनुच्छेद 82 आपका परिसीमन आयोग के बारे में बात करता है। परिसीमन आयोग एक्चुअल में ये तो बताया नहीं गया है हमारे अनुच्छेद संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। हमें वहां पर बताया गया है समायोजन, समायोजन या रीएलोकेशन, रीएलोकेशन बताया गया है। ये परिसीमन आयोग क्या है? डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, परिसीमन आयोग किसकी बात कर रहा है? डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहा है, समायोजन की बात कर रहा है। सो व्हाट आई विल से दैट कि ये जो आर्टिकल 82 है, ये आर्टिकल 82 या ये आयोग डिसाइड करेगा, रीएलोकेट करेगा, देखेगा कि कितने एससी एसटी हैं पर्टिकुलर क्षेत्रों में। ये जो आपका लोकसभा में एससी और एसटी का रिजर्वेशन हो रहा है, या हम आगे भी और भी रिजर्वेशन पढ़ेंगे, एससी एसटी का जो क्षेत्र है, ये रीएलोकेशन है, निर्वाचन क्षेत्र है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये फैक्टर डिसाइड करता है, याद रखना। क्लियर है? तो हम ऐसे ही एससी एसटी को नहीं बैठा सकते सीट्स पर, हम पहले देखेंगे कौन दिखाएगा हम लोग को, आर्टिकल 82 दिखाएगा। और जो डिलिमिटेशन आयोग कह देता है वो उसका फाइनल डिसीजन होता है, हम लोग कोर्ट में उसको स्टे या उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। राइट? सो आई विल से दैट कि आर्टिकल 330 क्या कह रहा है कि हमारे लोकसभा में एससी और एसटी का कितना रिजर्वेशन होगा, ये आर्टिकल 330 कह रहा है। अब अगर हम देख लेते हैं तो हम कहेंगे कि 84 और 47 ये रेशियो होता है एससी एसटी का रिजर्वेशन। ठीक है, लोकसभा में। और अगर राजस्थान से देखते हैं कितने जाएंगे, तो राजस्थान से 4 और 3 जाते हैं, एससी और एसटी। ठीक है, 4 और 3। प्लीज अपडेट योर डेटा एवरी टाइम, एवरी टाइम, क्योंकि अभी रिसेंटली राजस्थान में स्टेट्स का डिवीजन हुआ है। आई थिंक परिसीमन आयोग का अभी तक हुआ नहीं है, वहाँ पर काम नहीं किया है। बट देन ऑल्सो ऑलवेज व्हेनेवर यू गिव एनी एग्जाम, जब भी आप कोई एग्जाम देने जाओगे तो अपने डेटास को अपडेट जरूर करना। क्योंकि आप जब नोट्स लिखते हो ना, तो उस नोट्स में या तो जगह छोड़ो, या तो जो स्टिकर्स वाले नोट्स होते हैं, स्टिकी पैड्स जो होते हैं, वो उनको उसमें हमेशा अपडेशन रखना है। ऑलवेज कीप अपडेशन, चाहे इट इज नॉट नेसेसरी फॉर योर सिविल सर्विसेज, आईएएस एंड आईपीएस एंड ऑल दोस एग्जाम्स, बट एसएससी के एग्जाम्स भी हुए, और या जो भी अदर एग्जाम्स ऑफ द फर्स्ट ग्रेड के जो गेजेस ऑफिसर एग्जाम्स होते हैं, प्लीज ऑलवेज अपडेट योर थिंग्स बाय दिस मैनर। इट इज वेरी यूजफुल, इट इज वेरी यूजफुल। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे कि ये आपका क्या कहेगा? रिजर्वेशन को कहेगा। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में रिजर्वेशन की बात करता है, आर्टिकल 330। क्लियर है? कहाँ से उठ के आया ये? आर्टिकल 82 ने किया है इसको, एससी एसटी को। तो आ जाओ आर्टिकल आपके 331 में। अब ये क्या कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा। पहली बात मतलब आंग्ल भारतीयों का, आंग्ल भारतीयों का कहाँ पे? लोकसभा में, लोकसभा में रिजर्वेशन, रिजर्वेशन या आरक्षण, आरक्षण। क्लियर है? तो
तो जब इसकी बात हो रही है तो आप ये भी जानते हो कि ये चीज अभी हटा दी गई है, इट इज रिमूव कर दिया गया है। मतलब इसका जब हम लोग एक्सटेंशन करते हैं ना आरक्षण का हर 10 साल के लिए, तो हम लोग इसको रिमूव कर चुके हैं। जैसे कि और अगर पूछा जाए कि कभी कहाँ पर ये डिफाइंड है, तो अब बोलना आर्टिकल 366 में डिफाइन किया गया है या परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है, किसको परिभाषित किया गया है? आंग्ल भारतीय को। कौन होते हैं एक्चुअल में? आंग्ल भारतीय। ये सारी चीजें मैंने आपको बता चुकी है जब हम लोग संसद वाली क्लास पढ़ रहे थे उसमें, ठीक है। सो ये अभी रिमूव कर दिया गया है, इसमें परिभाषित किया गया है कि आंग्ल भारतीय कौन है, ठीक है। सो आर्टिकल 331 क्या कह रहा है कि आंग्ल भारतीयों के लिए रिजर्वेशन की बात कर रहा है। लेकिन ये भी देख लेना कि आपके पास आर्टिकल 332 या अनुच्छेद आपका जो 332 है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमारे जैसे कि लोकसभा में रिजर्व सीट्स हैं SC ST के लिए, वैसे ही हमारे राज्यसभा में राज्यों की विधानसभा में SC ST का रिजर्वेशन, ST ST का आरक्षण, ठीक है। क्या करेगा? कह रहा है कि ये राज्य की विधानसभाओं में ST ST का आरक्षण, जैसे कि अभी हम लोग ने बताया ना राजस्थान का 4 और 3 है। राजस्थान का क्या बताया? 4 और 3 बताया, SC और ST का, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये कौन? आर्टिकल 332 बोल रहा है कि आरक्षण कहाँ रहेगा? विधानसभाओं में SC ST का रहेगा। उसी तरह आर्टिकल 333 क्या कह रहा है कि जो स्टेट की जो असेंबलीज है, मतलब विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों का आरक्षण रहेगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन योर स्टेट असेंबलीज। फिर आर्टिकल 334 क्या कह रहा है कि कुछ पर्टिकुलर स्थानों में रिजर्वेशन और कुछ पर्टिकुलर सीट्स का रिजर्वेशन सीज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है 70 साल वाला, ठीक है। देन आपका जब ये तो हम लोगों ने कितने आर्टिकल पढ़े? आर्टिकल 31, 331, 332, 333, 334, ठीक है। आर्टिकल 334। अब ये क्या कह रहा है कि आर्टिकल 335, आर्टिकल आपका 335, ठीक है, ये कह रहा है कि कुछ सर्विसेज में SC ST claims claims by SC ST in certain services and posts, ठीक है। कुछ पदों के लिए और कुछ सेवाओं के लिए, सर्विसेज के लिए आपका SC ST का आरक्षण रहेगा, ठीक है। ये आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को मिल जाएगा, जब भी आप देखेंगे तो आपको इसमें मिलेगा कि कुछ पदों और सेवाओं के लिए, जैसे कि हम लोगों ने नौकरी वाला जो सेक्शन पढ़ा था आर्टिकल 16, तो आपने उसमें देखा था कि बहुत सारे आर्गूमेंट्स थे, उसमें आपको ये चीज प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये किसके? आर्टिकल 335, आर्टिकल 335।